कभी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों सिर्फ 29.78% स्टूडेंट्स पास हुए क्लास 12th CBSE कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2024 में। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने दिन रात बहुत मेहनत करी, सच में बहुत मेहनत करी, वो तक कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में फ़ेल हुए। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है ये सोच के कि एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत, उसके बावजूद वो फेल हो जाता है, तो क्या अंदर से उसके ऊपर बीतती होगी, मुझे सोच के ही बहुत डर लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, उन्होंने मेरे को मैसेज भेजा, भैया मैंने अपने माँ बाप के सामने पढ़ाई करी है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। ऐसा मेरे से बोल रहे थे कि भैया एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा गया, 50 मार्क्स तो मेरे आ ही जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे के आए थे तो मेरे को मैसेज भेजा था हंसते हुए, भैया बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया। अभी कल जब रिज़ल्ट आया तो मैंने उनको पूछा, भैया कैसा रिज़ल्ट रहा, मुझे लगा था कि कहेंगे बहुत अच्छा रहा। उनका मैसेज मिला, भैया सिर्फ 9 नंबर आए, किसी के 10 नंबर आए, भैया फिर से फेल हो गया कंपार्टमेंट में। मुझे विश्वास नहीं हुआ ये कैसे हो सकता है। सच में मुझे तो सोच के ही डर लगता है कैसा लग रहा होगा इन स्टूडेंट्स को। बहुत दुख की बात है दोस्तों कि 70% स्टूडेंट्स लगभग फेल हो गए, बहुत दुख की बात है। पिछले साल यानी कि 2023 की बात करी जाए तो क्लास 12 कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में 47.50% स्टूडेंट्स पास हुए थे, ठीक है। तब भी बहुत बुरा लगा था कि लगभग 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल हुए, लेकिन इस बार मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं करी थी कि कुछ ऐसा होगा। इस बार मुझे लग रहा था कि ज़्यादा स्टूडेंट्स पास होंगे, लेकिन सिर्फ 29.78%। दोस्तों मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा फ्यूचर में कि 10% से भी कम स्टूडेंट्स पास होंगे, क्योंकि हर साल नंबर डिक्लाइन होता जा रहा है। क्या ही बोलूँ, मुझे बुरा तो इस बात का लगता है कि हम जहाँ सोसाइटी में रहते हैं यहाँ लोग सिर्फ रिज़ल्ट देखते हैं, मेहनत कोई नहीं देखता। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत मेहनत करी, स्ट्रगल किया कि मैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा, लेकिन बेचारे फेल हो गए। तो बुरा मुझे इस बात का लगता है, उन्होंने मेहनत तो बहुत करी ना, पूरा स्ट्रगल किया ना, अब पास नहीं हो पाए तो नहीं हो पाए, लेकिन सोसाइटी वाले उनसे भी मज़े लेते हैं। क्योंकि जहाँ हम रहते हैं ना सोसाइटी में, यहाँ मेहनत कोई नहीं देखता, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं कोई नहीं देखता, लोग सिर्फ और सिर्फ रिज़ल्ट देखते हैं, और ये बहुत दुख की बात है। भगवद गीता अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप कर्म पर फोकस करो, फल की चिंता मत करो, ठीक है। आप पूरी मेहनत करो, ठीक है, रिज़ल्ट की चिंता छोड़ दो, रिज़ल्ट जो मिलने वाला होगा वो मिलेगा, ठीक है। अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन दुख की बात यह है सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत करी लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो ये सोसाइटी वाले उनकी मेहनत नहीं देखते हैं, ठीक है। आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, कभी किसी से मज़े मत लेना अगर वो फेल हो जाए या उसका अच्छा रिज़ल्ट ना आए, ये देखना कि उसने मेहनत कितनी करी, ठीक है। खैर जो होना था वो हो गया, ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हैं, क्या करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। पहली बार अगर अर्षित की पढ़ाई पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के साथ मैं पहले भी खड़ा था, अभी भी खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा, ठीक है। फुल एनर्जी में रहना है, मोटिवेटेड रहना है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ इस समय बहुत बुरा लग रहा होगा। मैं तो कहूँगा दोस्तों, बंद कमरे में जाओ, रोना आ रहा है रो लो, गुस्सा आ रहा है निकालो गुस्सा, ठीक है। ध्यान रखना ये समय है, एक जैसा नहीं रहता। आज आपका बुरा समय चल रहा है ना अगर, तो बहुत जल्द अच्छा समय भी आएगा, और अगर अच्छा समय चल रहा है तो बुरा समय भी आएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, समय एक जैसा नहीं रहता, बदलता है, ठीक है। मेरी लाइफ में भी एक टाइम था जो इतना बुरा था ना, 1 महीने तक मैं डिप्रेशन में रहा था, लेकिन आज मैं जहाँ भी हूँ, जिस भी लेवल पर हूँ, मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ। वो बुरा समय जो था ना, उसने बहुत कुछ मेरे को सिखाया। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अभी आपका जो बुरा समय चल रहा है ना, झेल लो इसको, फ्यूचर में आपका अच्छा समय भी आएगा। फिर आपको याद आएगा बुरा समय, कि अगर वो बुरा समय मेरी ज़िंदगी में ना आता ना तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। दोस्तों बुरा समय आता ना बहुत कुछ सिखा देता है, कौन इंसान आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन आपसे मज़े ले रहा है, सारी रियलिटी दिख जाती है, ठीक है। खैर जो हो गया तो हो गया, अब आगे डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना है। तो देखो दोस्तों, जब भी आपकी कंपार्टमेंट आती है ना तो आपको 3 चांसेस मिलते हैं। कितने चांसेस मिलते हैं? 3, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम ये कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दिया था,
ठीक है। तो अभी आपके 2 चांसेस बचे हुए हैं, ठीक है। तो होगा क्या, अब ये जो 2 चांसेस बचे हैं ना, ये आप एग्ज़ाम दोगे एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है। आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा जो कि सितंबर में आएगा। फॉर्म फिल कैसे करना है वो मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। आप हर्षित की पढ़ाई को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट करना, ठीक है। तो भाई आपने अगर फर्स्ट टाइम कंपार्टमेंट एग्जाम दिया था अभी, तो सितंबर के महीने में आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर जब नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम होंगे, ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के साथ आपको एग्जाम देना होगा सिर्फ उस सब्जेक्ट का जिसमें आपकी कंपार्टमेंट है। तो दूसरा चांस आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर उसमें भी आप फेल होते हो तो आपको नेक्स्ट ईयर जो कंपार्टमेंट एग्जाम होगा उनके साथ आपको लास्ट चांस मिलेगा, थर्ड चांस, ठीक है। तो 3 चांसेस आपको मिलते हैं। बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनका थर्ड चांस था, मतलब लास्ट चांस था, ठीक है, लास्ट चांस में भी वो फेल हो गए। तो ऐसे में इन स्टूडेंट्स को पूरा क्लास 12th रिपीट करना पड़ता है स्टार्टिंग से, सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दोबारा देने पड़ते हैं, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, जिनका फर्स्ट चांस था आप रेडी रहो। सितंबर में जैसे ही आपके फॉर्म आएंगे मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम आए हैं, वो बोल रहे भैया मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था लेकिन मुझे मार्क्स नहीं मिले उतने, ठीक है। तो आपके पास एक और ऑप्शन है अभी, ठीक है। CBSE ने ये सर्कुलर जारी कर दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, CBSE ने सर्कुलर जारी किया 2 अगस्त 2024 को, ठीक है। वो स्टूडेंट्स जिन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, उनके मार्क्स कम आए हैं, ठीक है, तो ऐसे में उन स्टूडेंट्स के लिए है ये। आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का, और दूसरा फोटोकॉपी आप ले सकते हैं, और तीसरा रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स, ठीक है। देखो ये 3 हैं। सबसे पहला आपको फर्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मार्क्स कम आए, है ना, कुछ गलती हुई है, तो ऐसे में सबसे पहले आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करा सकते हैं, ठीक है। क्लास 12th वालों की बात करूँगी, CBSE का सर्कुलर है, और ये कब से स्टार्ट होगा, 6 अगस्त से, ठीक है। 6 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो, किसके लिए, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पर 500 रुपये लगेंगे पर सब्जेक्ट, ठीक है। 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट आपकी फ़ीस रहेगी। ऑनलाइन होगा ये सारा प्रोसेस, ठीक है। आपको कराना है तो आप नीचे कमेंट करना, मैं कर सकता हूँ आपका अप्लाई, ठीक है। या फिर आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके मार्क्स एक बार कैलकुलेट कर लिए जाएंगे प्रॉपर कि सारी चीज़ सही है या फिर नहीं, ठीक है, और आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप चाहो तो सेकंड स्टेप पे आप जा सकते हो। जब फर्स्ट स्टेप आप कंप्लीट करोगे ना, तभी आप सेकंड पे जा सकते हो, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या है, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप पूरी फोटोकॉपी ले सकते हो आंसर शीट की, ठीक है। जो आपकी आंसर्स आपने लिखे थे, जो चेक हुई है, उसकी प्रॉपर आप फोटोकॉपी ले सकते हो, ठीक है। ये भी ऑनलाइन अप्लाई होगा। कब होगा, ये होगा 13 अगस्त को, ठीक है। सिर्फ 13 अगस्त है तारीख, 13 अगस्त को ही आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर 700 रुपये लगेंगे पर आंसर बुक, ठीक है। 700 रुपीज़ पर आंसर बुक, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, जब आप ये पूरा देख लोगे अपना, ठीक है, फोटोकॉपी, आपको लगेगा कि यहाँ पर मेरे को कम मार्क्स मिले या फिर ये गड़बड़ी है, मिलने चाहिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये भी ऑनलाइन अप्लाई होगा। ये कब होगा, ये होगा 17 अगस्त को, ठीक है। तो 17 अगस्त को आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर चार्जेस रहेंगे ₹100 पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको चेक कराना है प्रॉपर, तो 100 रुपीज़ लगेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रियल में कम मार्क्स मिले हैं, तो आप इनकी तरफ जा सकते हो, मैंने बता दिया, ठीक है। बट यहाँ पर पैसे भी लगते हैं। तो जब आप 100% कन्फर्म हो कि हाँ मेरे को कम मार्क्स मिले हैं, तभी आप इनकी तरफ जाना, क्योंकि मैं जानता हूँ भाई पैसे लग रहे हैं, और पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत लगती है वो भी मैं समझ सकता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं इसके लिए, रीचेकिंग वगैरह के लिए, ठीक है। तो किसी के मार्क्स बढ़ते हैं, किसी के नहीं भी बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके बढ़ जाते हैं उनका तो ठीक है, रुपए लगे लेकिन हो गया काम। लेकिन जिनके नहीं बढ़ते ना, उनको बहुत बुरा लगता है कि भाई मैंने पैसे खर्च किए कि थोड़े बहुत मार्क्स बढ़ जाएँ, कुछ गलती हो, लेकिन नहीं बढ़ते, है ना। इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आप 100% कन्फर्म हो कि आपको कम मार्क्स मिले हैं, तो आप इनकी तरफ जा सकते हो, ठीक है। बाकी इतना कहना चाहूँगा, जो हुआ जैसा हुआ ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, लाइफ में आगे बढ़ो। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। 2-3 दिन बहुत बुरा लगेगा, मुझे पता है, ठीक है। आपके माँ बाप भी थोड़े दुखी हो सकते हैं, बट फिर सारी चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। मेहनत करो, लाइफ में आगे बढ़ो। अभी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे भैया, मेरी मम्मी बोल रही कि तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। क्या ज़िंदगी बर्बाद कर ली, कुछ नहीं, बहुत बड़ी है दोस्त ज़िंदगी, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। हर्षित की पढ़ाई पे अगर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जैसे ही फॉर्म्स वगैरह आएंगे, कैसे फिल करना है, मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और आपको भी कैसा लग रहा है, क्या आपका रिजल्ट रहा, और कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट करो। मैं ट्राई करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल एंड टेक केयर, बाय बाय।